अपनी गुरु पर अचानक हमला देखकर छोटी भिक्षुणी गुस्से से भर गई और तुरंत मुक्का मार दिया। लेकिन सामने वाली औरत ने बस हल्का सा हाथ घुमाया और उसका वार बेअसर हो गया। वो हमला करने वाली समझ गई दोनों की ताकत बस इतनी ही है और तंज भरी नजर से मुड़ गई। जैसे ही वो पीठ फेरने लगी, हवा का रुख अचानक बदला और माहौल भारी सा हो गया। तभी बुद्धि भिक्षुणी बिजली सी पीछे से पल भर में आ गई, जैसे वक्त रुक सा गया हो। खुद को घिरता महसूस करते ही वो औरत तुरंत तलवार निकाल लेती है। उसकी आंखों में डर चमक रहा था। वो तेजी से वार पे वार करती है, पर बुद्धि भिक्षुणी को छू भी नहीं पाती, जैसे वो हवा में घुल गई हो। हर चाल नाकाम होती देखकर उसके चेहरे पर बेइज्जती साफ थी और गुस्सा और भड़क उठा। बिना कुछ सुने वो चीखती है, तलवार को दोनों हाथों से पकड़ती है और सीधा आगे बढ़ जाती है। वो जमीन से उछलकर हवा में घूमती हुई नीचे आती है, एक जानलेवा वार के साथ। पर जैसे ही तलवार गिरने वाली होती, आसमान में अचानक प्रकाश चमका और सब कुछ रोशन हो गया। ऊपर से एक विशाल सुनहरा घंटा बिजली की रफ्तार से नीचे आया और सीधा उस पर गिर गया। घंटा इसे पूरी तरह ढक लेता है। अंदर से जोर जोर से धक्का पड़ता है, पर वो बाहर नहीं निकल पाती। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, तलवार को घुमाकर वार करती है, पर सिर्फ लोहे की गूंज सुनाई देती है। तब अचानक तलवार चमक उठती है। उसकी धार से अजीब रोशनी निकलती है, जैसे कुछ बदलने वाला हो। तलवार धीरे धीरे पिघलने लगती है, उसका धातु रंग बदलने लगता है और आवाज धीमी पड़ जाती है। अंदर फांसी औरत हैरान रह जाती है। उसके हाथ में सिर्फ खोखला धातु रह जाता है, जैसे शक्ति छिन गई हो। बाहर बुद्धि भिक्षुणी शांत खड़ी थी, उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे सब पहले से जानती हो। छोटी भिक्षुणी चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर अद्भुत सा आदर था और दिल में नई सीख बस गई। घंटा धीरे धीरे शांत हो गया, हवा वापस हल्का महसूस होने लगी और सच्चाई सामने आ चुकी थी।